Hello everyone. Today we discuss lesson number 3, history. Keep it continue and a closer look at administrations and consolidations under the खिलजी and तुगलक. आज जो हम रीड करेंगे इसमें हम अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के बारे में रीड करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अपना प्रशासन चलाया. The consolidations of kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governance and administrators. यानी जो हम प्रशासन चलाते हैं, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात है, तो उसको अच्छे से गवर्नर करने के लिए, प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को स्थापित किया. रेदर देन अपॉइंटिंग अरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेंस एज गवर्नर. उन्होंने जो शिल्पी जन थे और जो मुखिया होते थे उनको, मतलब जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है, उनको नियुक्त किया. द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस. स्पेशली जो इल्तुतमिश है, इसने अपने जो खास लोग थे उनको इस मिलिट्री में नियुक्त किया, और जिनको उन्होंने काल बदंगा इन परसाइन, फारसी भाषा में उनको बदंगा कहा जाता था. They were carefully trained to man some of the most important political office in the kingdom. और इन लोगों को विशेष प्रशिक्षण जो है वो दिया जाता था, राजनीतिक किस प्रकार से उनको अपना वर्क करना था. Since they were totally dependent upon their master, पूरी तरह से वो अपने मास्टर पर निर्भर होते थे. The Sultan could trust and rely upon them. जो सुल्तान थे वो उन पर पूरी तरह विश्वास करते थे और उनको अपना मतलब काम करने का एक जो टारगेट है वो इनसे करवाते थे. नेक्स्ट है स्लेव्स रेदर देन सन. तो जो हमारे दास हैं, दासियां हैं, वो हमारे बच्चों से अच्छे इन्होंने मानी हैं. द सुल्तान्स वर एडवाइस. सुल्तान क्या एडवाइस करते हैं. ए स्लेव वोम वन हैज़ रोट अप एंड प्रमोटेड मस्ट फॉर लुक्ड आफ्टर इट for it needs a full lifetime and good luck to a fine, worthy and experienced slave. Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. तो इसमें कहा है कि जो हम दास रखते हैं, ठीक है, जिसको हम अपना काम करना सिखाते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो हम पे करता है. अगर हम उसको अच्छी तरीके से रखते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, उसका अनुभव जो होता है वो जो हमारे अपने बच्चे होते हैं उनसे भी बेटर रिजल्ट हमें दे सकता है. ऐसा विश्वास जो है ये लोग करते थे जो दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं. द खिलजी एंड द तुगलक कंटिन्यू टू यूज बदंगा एंड आल्सो रेज पीपल हम्बल बात. जो खिलजी थे और तुगलक थे, उन्होंने लगातार जो बदंगा थे अपनी सेना में उनको यूज़ किया और लोगों को इसके लिए क्या क्या प्रेरित किया. हु वर ऑफन देयर क्लाइंट. क्लाइंट का मतलब यहाँ साइड में है. क्लाइंट समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर डिपेंड और हंजर. तो इसमें क्या है, क्लाइंट होता है जो दूसरे की अंडर रहता है, उसके अकॉर्डिंग सारे काम करता है. तो वो हाई पोजीशन जो इनकी होती थी अपने प्रशासन में वो इनको दी जाती थी. दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स. या तो उनको कोई मतलब पद दिया जाता था, गवर्नर का हो सकता है, उससे छोटा हो सकता था. हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. लेकिन फिर भी कभी कभार क्या है, प्रशासन में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो दिखाई देती थी. स्लेव एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर. जो शासक होता था, जो दास थे और क्लाइंट थे, वो उनके प्रति विश्वसनीय बनते थे एंड पैटर्न्स, और वो उनकी संरक्षक होते थे. बट नॉट टू देयर हायर्स. जबकि वो अपने उत्तराधिकारियों का ऐसा नहीं करते थे. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ऑन सर्वेंट्स. जो नए सुल्तान थे उनके अपने क्या थे, नौकर, उनके साथ काम करने वाले. एज ए रिजल्ट द एसेशंस ऑफ न्यू मोनार्क often saw conflict between the old and the new nobility. और ऐसा बहुत बार हुआ है. अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे नए और पुराने नवाब थे उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं. द पैट्रनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स आल्सो स्ट्रोक मैनी सिटीज़. और जो उनके संरक्षक थे दिल्ली सुल्तान जो शासक थे, उन्होंने इनको काफ़ी
संरक्षण प्रोवाइड किया था। एंड द ऑथर्स ऑफ परसाइन तवारिक क्रिटिसाइज दिल्ली सुल्तान्स, जिसने तवारिखा बुक जो है पर फारसी भाषा में लिखी थी, उसने दिल्ली के सुल्तानों को क्रिटिसाइज आलोचना किया है फॉर अपॉइंटिंग द लॉ एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिस, जिनको मतलब एक निम्न और उच्च के बीच में जो डिफरेंस उन्होंने किया कि जो निम्न है उनको कोई पदवी नहीं दी गई थी और जो जिनका जो जन्म है उच्च परिवारों में या अमीर परिवारों में उनको काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। नाउ नेक्स्ट है बेटा, लाइक द अर्ली सुल्तान खलजी एंड तुगलक monarchs appointed military commanders as governors of territory of varying size। यानी जो सुल्तान थे खलजी और तुगलक, इन्होंने मतलब अपने आप को आगे बढ़ा एक कमांडर के रूप में, और जो क्षेत्र इन्होंने अलग अलग जगह पर उनके लिए अलग अलग जो गवर्नर्स हैं वो नियुक्त करके भेजे। दिस लैंड वर कॉल्ड एकता, जिन पे उनका अधिकार था उसको एकता कहा जाता था। देयर होल्डर वाज कॉल्ड एकतादार और मुक्ति, जो उनके ऊपर शासन करता था जिसके अंडर में वो लैंड एरिया होता था उसको मुक्ति या इक़्तादार कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ। मुक्ति का काम क्या होता था, जो सेना थी उसका प्रचार करना, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करना, लॉ और ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बनाए रखना इन देयर एरिया इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस। और जो उनको सैनिक सेवाएं देते थे उसके बदले में द मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। तो उनको जो टैक्स के रूप में मिलता था उसको सेना जो सैनिक थे उनको सैलरी के रूप में दिया जाता था। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम द रेवेन्यू, जो वही बात एक पार्ट जो मिलता था रेवेन्यू से वो उनकी सोल्जर्स की सैलरी बनती थी। कंट्रोल और मुक्ति वॉज मोस्ट इफेक्टिव, उन पर नियंत्रण करना काफ़ी प्रभावशाली। If their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted, और वो कुछ टाइम के लिए मतलब अपने आप को चेंज कर सकते थे, जहाँ पर मतलब आज यहाँ पर शासन है या उनके नियंत्रण में ये एरिया, तो उसको चेंज कर देते, तबादला जिसको कहा जाता है। These harsh condition of service were rigorously imposed during the reign of the अलाउद्दीन खिलजी की जो टाइम पीरियड था, ये इतनी टफ या मुश्किल जो कंडीशन थे उनके ऊपर अप्लाई की जाती थी। महमूद तुगलक अकाउंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू, और जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता था, जो शासक हैं उसके अकाउंट को चेक करना, उसमें रेवेन्यू कितनी है, मतलब पैसे का लेन देन रखना। कलेक्टेड बाय द मुक्ति से जो कलेक्ट किया जाता था। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्स prescribed by the state and he keep the required number of the soldiers। जितनी सेना की जरूरत होती थी इतने वो सैनिक रखते थे, और इसके ध्यान रखना जो इसके लिए जो अकाउंटेंट होते थे उसका काम था केवल रेवेन्यू से संबंधित डाटा इकट्ठा करना, मतलब एक प्रकार का टैक्स ही होता है ये। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रोट द इंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, यानी जो दिल्ली के सुल्तान थे जो आंतरिक एरिया था उसको अपने नियंत्रण में ले आए। दे फोर्स द लैंड चिफ्टेंस, और जो मतलब ज़मीन के मालिक थे, मुखिया थे, दे सामंत आर्टिक्रेट एंड द रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। जो बड़े बड़े जमींदार थे, सामंत थे, इन्होंने भी उनकी जो अथॉरिटी थी, पावर थी, उसको स्वीकार किया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रोट द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो अपने जो स्टेट में उनकी लैंड एरिया उससे जो रेवेन्यू मिलती थी अपने नियंत्रण में ले लिया। द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टेन टू ले टैक्स वर कैंसिल, यानी जो मुखियाओं से हम क्या लेते थे, टैक्स लेते थे अलाउद्दीन खिलजी, वो कैंसिल कर दिया। एंड दे वर आल्सो फोर्स टू पे टैक्स, ठीक है, और उनको डायरेक्ट पे करने के लिए फोर्स किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड कीप्ट केयरफुली अकाउंट्स, उसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए, लैंड एरिया की पैमाइश करवाएगी, फिर उस हिसाब से जो उनका टैक्स बनता था वो लेना। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स, कुछ कलेक्टर्स मतलब अधिकारी नियुक्त किए गए थे। ये 3 टाइप्स के थे। फर्स्ट है ऑन कल्टिवेशन कॉल खराज एंड अमाउंटिंग
टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट्स प्रोडक्शन, मतलब फर्स्ट है इसको खराज कहा जाता है। इसका मतलब था जो हम अपनी फसल उत्पन्न करते हैं उसका 50% जो शासक है उसको देना। सेकंड ऑन कैटल, पशुओं पे लगाना। और फिर हमारा जो हाउस है जिसको आज भी पे करते हैं हम, हाउस रेंट जिसको कहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो अपना उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा था ये दिल्ली सुल्तानों के अंडर नहीं आया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसी लाइक बंगाल फ्रॉम टू दिल्ली। इनके लिए मुश्किल था अगर वो दिल्ली में है तो बंगाल को नियंत्रित करना। एंड सून आफ्टर एक्सटेंड साउथर्न इंडिया, धीरे धीरे करके उन्होंने दक्षिण भारत को जीता। एंड द एंटायर रेन बिकेम इंडिपेंडेंट इवन इन गंगेटिक प्लेन्स देयर वर फॉरेस्ट एरियाज। और इस प्रकार से वो ऐसा करने के लिए कैसे स्वतंत्र थे, यहाँ तक कि जो गंगा नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा थे इस एरिया को उन्होंने अपने अंडर में लिया। दैट सुल्तान्स फोर्स कुड नॉट पेंट्रेट, तो उसको अपने नियंत्रण में लेके उसको अपने अकॉर्डिंग ही यूज करते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।